एक स्पीरा दिन रात जहरीले सांपों की तलाश में जंगल, बियाबान और सहरा में मारा मारा फिरता रहता था। एक बार सख्त सर्दी के मौसम में वो पहाड़ों में सांप ढूंढ रहा था कि उसकी नजर एक मर्दा इजदह पर पड़ी। वो निहायत कवी जुस्सा और भारी भरकम था। स्पीरा ये देखकर सोचने लगा कि अगर वो इस मुर्दा इजदह को शहर ले जाए तो देखने वालों का हुजूम उकठा हो जाएगा और लोगों के जमा होने से वो खूब माल कमा लेगा। इजदहा सित्तून का स्तून था। स्पीरा बड़ी मुश्किल से उसे शहर ले आया। उसके इस कारनामे से बगदाद शहर में धूम मच गई। जिस जिसके कानों में यह खबर पहुंची कि स्पैरा एक नादिर किस्म का इजदहा पकड़ लाया है, वो सब काम छोड़कर इजदहा देखने चल पड़े। सैकड़ों हजारों लोग जमा हो गए। शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से इजदह का जिस्म सुन हो चुका था। बर्फ में जम जाने के बायस वो बिल्कुल मुर्दा दिखाई दे रहा था, मगर हुजूम की गर्मी और सूरज की रोशनी से उसके जिस्म में थरथरी पैदा हुई और उसने अचानक अपना मुंह खोल दिया। इजदह का मुना खुलते ही क़यामत बर्पा हो गई। खौफ और बदहवासी के मारे लोग जिधर मुना उठाकर देखा, इधर ही भागने लगे। ज्यों ज्यों सूरज की धूप इजदह पर पड़ती गई, त्यों त्यों उसके जोड़ जोड़ और बंद बंद में जिंदगी नमूदार होती चली गई। ये मंजर देखकर बदकिस्मत सपेरे के हाथ पांव फूल गए। वो चीख उठा, गजब हो गया, मैं पहाड़ से किस आफत को उठा लाया। मैंने अपने ही हाथों अपनी मौत को बुला लिया। अभी वो भाग भी ना पाया था कि अजदह ने अपना गार सा मुना खोलकर उसे निगल लिया। फिर वो बल खाता हुआ आगे बढ़ा और एक बुलंद इमारत के स्तून से अपने आप को लपेटकर ऐसा बल खाया कि स्पीरे की हड्डियां भी रेजा रेजा हो गईं। दर से हयात है मेरे अजीजों, हमारा नफ्स भी अजदह की मानंद है, उसे मुर्दा न समझो। वसाइल और जराए न होने की वजह से वो साकित और बेजान नजर आता है, मगर अल्लाह ताली की इबादत से, गफलत और दुनियादारी की हरारत से वो हरकत में आ जाता है।